वेलकम टू आवर चैनल केमिस्ट्री विजार्ड ओनली फॉर बीएससी केमिस्ट्री। इस वीडियो में हम लोग एलएनएमयू के क्वेश्चन बैंक को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट। केमिस्ट्री थर्ड पेपर ऑनर्स का 2018 क्वेश्चन बैंक एलएनएमयू का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अंडर व्हाट कंडीशन डेल एच बराबर डेल एफ फॉर ए केमिकल रिएक्शन। सर्वप्रथम तो आप लोग सबसे पहले क्वेश्चन बैंक एलएनएमयू का 2018 का निकाल लीजिए। थर्ड पेपर का है केमिस्ट्री ऑनर्स। तो उसमें पहला क्वेश्चन एक का ए है, अंडर व्हाट कंडीशन डेल एच बराबर डेल एफ फॉर ए केमिकल रिएक्शन। तो देखिए क्या है कि वी नो डैट हीट चेंज इज पाथ फंक्शन सो हीट चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी, है ना। तो ये जो है हम जानते हैं कि हीट जो हम चेंज करते हैं किसी भी फंक्शन का, तो हीट चेंज जो हो जाता है तो इंटरनल एनर्जी भी चेंज हो जाता है। एंड हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर इज चेंज इन एंथैल्पी। कहता है कि अगर हम हीट को चेंज करते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम पर तो यह इंटरनल एनर्जी में चेंज हो जाता है, और हीट एनर्जी को हम कांस्टेंट प्रेशर पर हीट करते हैं तो वह एंथैल्पी में चेंज कर देता है। जहाँ डेल एच डेल जो हो गया है हीट इंटरनल एनर्जी हो गया, और डेल एच जो हो गया वो एंथैल्पी में चेंज हो गया है, राइट। तो डेल ई जो इंटरनल एनर्जी हुआ, इंटरनल एनर्जी में चेंज हुआ उसको डेल ई बोलेंगे, और डेल एच जो बोलेंगे एंथैल्पी में चेंज को। तो यहाँ देखिए डेल ई एंड डेल एच वैल्यूज आर मेजर्ड इन कैलोरीमीटर। दीज आर ऑलमोस्ट सेम फॉर लिक्विड एंड सॉलिड बट डिफर इन गैसियस स्टेट, हेंस डेल एच बराबर डेल एफ। तो कहता क्या है कि ये कह रहा है कि हम जानते हैं कि किसी भी फंक्शन में हम लोग हीट को चेंज करेंगे कांस्टेंट वॉल्यूम पर तो इंटरनल एनर्जी में चेंज हो जाएगा, और हीट हम करेंगे अगर कांस्टेंट प्रेशर पर तो एंथैल्पी में चेंज हो जाएगा, जिसको हम लोग डेल ई और डेल एच द्वारा क्रमशः दर्शाते हैं। तो डेल ई और डेल एच वैल्यू जो है उसको कैलोरीमीटर में मापा जाता है। तो लिक्विड और सॉलिड के लिए डेल ई और डेल एच का मान सेम होता है, लेकिन सॉलिड स्टेट में इसका मान गैसेस स्टेट में इसका मान अलग अलग होता है। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि डेल एच बराबर डेल ई, राइट। तो ये समझ में आया होगा। अब एक का बी है, नेट इंट्रोपी ऑफ इनवर्स टेंड्स टू इंक्रीज। तो देखिए ये क्या है कि वी नो डैट all the natural process are irreversible process, such in all these process entropy of system tends to increase. Such in all these some other process part of system entropy of system decrease. There must be some other process entropy of system increase, hence the net entropy of system tends to increase. समझ नहीं आया, फिर से बता देते हैं। तो we know that all the natural process are irreversible process, such in all these process entropy of system tends to increase. Such in all these process entropy of system increase. Some other process part of system entropy of system decrease. There must be some other process entropy of system increase, hence net entropy of system tends to increase. तो ये समझ में आया होगा। ये कह रहा है कि इंट्रोपी जो है चेंज हो जाता है कैसे। तो वही बता रहा है कि जितने भी नेचुरल प्रोसेस होते हैं वो इररिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं, और इस प्रोसेस में इंट्रोपी जो होता है अप डाउन होता ही रहता है, इंक्रीज होता ही रहता है। तो देखिए इंट्रोपी जो है वह अगर डिक्रीज होता है किसी सिस्टम में तो उसके अदर पार्ट में इंट्रोपी कहीं ना कहीं इंक्रीज हो रहा होता है, जिससे क्या होता है नेट इंट्रोपी जो बढ़ जाता है। इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि द नेट इंट्रोपी ऑफ इनवर्स टेंड्स टू इंक्रीज। ये समझ में आया होगा। अब है एक का डी है, BF3 इज लेविस एसिड बट NH3 इज लेविस बेस। अब कह रहा है कि BF3 लेविस एसिड होता है और NH3 लेविस बेस होता है, क्यों? तो हम लोग जानते हैं। अब देखिए इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे। According to Lewis, acid is that which accept electron pairs and base is that which donate electron pair.
है ना। तो लेविस के अनुसार एसिड वो होता है जो एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन पेयर को, और बेस वो होता है जो डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन पेयर को। तो जनरली द सब्सटेंस व्हिच अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैव ए टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। अब कहता है कि जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है तो उसका टेंडेंसी क्षमता होती है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की। ऑन अदर जनरली द सब्सटेंस व्हिच हैज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैज टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर्स। अब कह रहा है कि और वैसे सब्सटेंस जिसको लोन पेयर होता है, लोन पेयर निर्जन दूरी होती है, तो लोन पेयर जो होता है जिसके पास, उसका टेंडेंसी क्या होता है डोनेट करने का इलेक्ट्रॉन पेयर का। तो देखिए क्या है, BF3 इज इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड। BF3 जो है इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड है, जिसके पास जो होता है इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, कमी होती है। तो यही कह रहा है कि BF3 इज इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड व्हिच हैज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन। BF3 is Lewis acid, hence BF3 is Lewis acid. On other, NH3 has lone pair of electron, so NH3 is Lewis base. Hence BF3 is Lewis acid and NH3 is Lewis base. तो समझ में आया कि क्या रहा है कि एक BF3 लेविस एसिड है और NH3 लेविस बेस क्यों है। तो हम जानते हैं कि लेविस एसिड वो होता है जो इलेक्ट्रॉन पेयर को अपने ओर आकर्षित करता है। एसिड वो होता है जो इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करता है, डोनेट करता है ना। और बेस कौन होता है, लेविस के अनुसार जो एक्सेप्ट करता है। तो वही है, BF3 इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड है जो जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जिसके कारण वह अट्रैक्ट करता है। तो इसी कारण जो है लेविस एसिड है। और NH3 को लोन पेयर है, इसीलिए यह लेविस बेस है। हेंस ये तो समझ में आ गया, हेंस BF3 इज लेविस एसिड एंड NH3 इज लेविस बेस। अब है दूसरा, दो का ए है, एक्सप्लेन हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड कांस्टेंट प्रेशर। हीट कैपेसिटी को एक्सप्लेन करना है कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर के अकॉर्डिंग। तो देखिए हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या है, देखिए द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 1 डिग्री एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब कह रहा है कि हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या है, तो जब कोई भी अमाउंट हीट का जो रिक्वायर्ड होता है तो उस पर टेम्परेचर जो होता है 1 डिग्री टेम्परेचर जो होता है, जब ये 1 डिग्री टेम्परेचर 1 वॉल्यूम है ना, 1 डिग्री टेम्परेचर जो है वह 1 वॉल्यूम के लिए रिक्वायर्ड होता है, तो हम लोग बोल सकते हैं हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। वही कह रहा है, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 1 डिग्री एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो आई होप ये भी समझ में आया होगा। तो अब हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम है, तो उसको डिफाइन कर देते हैं। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, dQ यानी कि ये जो है उष्मा में चेंज है, dQ बराबर DE प्लस PdV, ये अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, याद रखिएगा फ्रेंड्स, है ना। डिफाइनिंग DT बोथ साइड वी गेट, अब कहता है डिफाइनिंग दोनों साइड DT से हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो dQ बाई DT, DE बटे DT, PdV बाई DT हो जाएगा। एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो वॉल्यूम अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पर नहीं किए हैं तो कांस्टेंट वॉल्यूम तो यानी कि V बराबर 0 हो जाएगा, इसीलिए ये V वाला टर्म तो 0 हो जाएगा पूरा, इसीलिए dQ बाई DT बराबर DE बटे DT हो जाएगा, राइट। और कांस्टेंट वॉल्यूम पर किए हैं इसीलिए V हो जाएगा, dQ बाई DT अपन में भी ये भी है और DE बटे DT इधर भी है साइड में, क्योंकि C बराबर dQ बटे DT होता है ना। C बराबर क्या होता है, dQ बटे DT, इसीलिए अब क्या करेंगे, CV बराबर क्या हो जाएगा, CV बराबर क्या हो जाएगा, DE बटे DT हो जाएगा। आई होप ये समझ में आया होगा। अब उसी का हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर है, अब इसको देख लीजिए क्या है तो हीट कैपेसिटी, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज 1 डिग्री टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर, इट इज नोन एज हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। अब कहता है हीट कैपेसिटी क्या है एट कांस्टेंट प्रेशर पर, तो जो भी अमाउंट, जो भी उष्मा का जो भी हीट का अमाउंट होता है वह राइज होता है 1 डिग्री टेम्परेचर, कब 1 डिग्री टेम्परेचर पर होता है, कब, जब कांस्टेंट प्रेशर पर, तो उसी को हम लोग बोलते हैं हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। वही है, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज 1 डिग्री टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर, इट इज नोन एज हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। तो ये भी समझ में आया होगा। अब बाय डिफिनीशन ऑफ इंथैल्पी, इसी में देखिए, अब इसको थोड़ा इसको फॉर्म में लिख देंगे अच्छा से। तो बाय डिफिनीशन ऑफ इंथैल्पी,
डेल एच बराबर ई प्लस पी भी होता है। हाँ, डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टी एट कांस्टेंट प्रेशर वी गेट। अब डी एच बाई डी टी कॉन्स्टेंट प्रेशर पर किए हैं, इसलिए पी बराबर डी बाई डी टी कॉन्स्टेंट प्रेशर पे प्लस पी इंटू डी वी बाई डी टी इंटू पी। अब देखिए इसीलिए डी एच बाई डी टी है ना, उसको अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, सी पी बराबर डी एच बाई डी टी इंटू पी हो जाएगा। तो ये भी समझ में आया होगा। अब जो है वो दूसरा क्वेश्चन क्या है, डू का बी, सो डैट थर्मोडायनेमिटिकली डैट फॉर एन आइडियल गैस सी पी माइनस सी भी बराबर आर। इसको हमको क्या करना है, प्रूव्ड करना है। जो लोग नए आए हैं तो उनको हम बता दें कि 2018 क्वेश्चन बैंक का हम लोग केमिस्ट्री थर्ड पेपर का सॉल्यूशन LNMU का हम लोग कर रहे हैं। तो जिसमें एक क्वेश्चन हो गया है, दो का बी बना रहे हैं। 5 क्वेश्चन इसेंशियल होता है बनाना, है ना। तो अब 2 का बी हम लोग बना रहे हैं, सॉरी। तो Cp माइनस Cv बाई बराबर आर सिद्ध करना है। तो ऐसे सिद्ध करेंगे, देखिए प्रूव करना है। तो प्रूव दैट Cp माइनस Cv बराबर आर। तो Cp क्या है, तो स्पेसिफिक हीट ऑफ कांस्टेंट प्रेशर है। क्या है Cp, क्या है, स्पेसिफिक हीट ऑफ कांस्टेंट प्रेशर है। ये P प्रेशर है और ये C जो है स्पेसिफिक हीट है, राइट। तो ऐसे याद कर लीजिएगा, Cp बराबर क्या होगा, स्पेसिफिक हीट ऑफ कांस्टेंट प्रेशर, और Cv क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, स्पेसिफिक हीट ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम, और R बराबर क्या है, गैस कांस्टेंट हो जाएगा, राइट। तो ये समझ में आया। अब प्रूव कैसे करेंगे हम लोग, देखिए। तो हम जो जानते हैं, वी नो डेट H बराबर U प्लस पी भी, है ना। ये इंथैल्पी से हम लोग जानते हैं कि H बराबर U प्लस पी भी होता है, और पी वी बराबर MRT जो होता है वह ये पी वी बराबर MRT जो होता है, ये सूत्र उसको यूज लिया गया है। तो H बराबर U और पी वी के बदले हम क्या लिख सकते हैं, MRT लिख सकते हैं। तो इसीलिए MRT हो गया, ये इक्वेशन 1 हो गया, इसको मान लेंगे, राइट। अब डिफरेंशिएशन इक्वेशन 1 वी गेट, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब डिफरेंशिएशन करेंगे तो DH बराबर हो जाएगा DU, ऊपर वाले इक्वेशन को ही हम लोग करेंगे डिफरेंशिएशन। तो DH बराबर DQ प्लस MRDT हो जाएगा। अब देखिए, चूंकि DH बराबर MCPDT होता है, DH बराबर क्या लिखेंगे, MCPDT, और DU बराबर MCVDT लिखेंगे। तो आप लिख दीजिए, अब DH के बदले MCPDT लिख दीजिए और DU के बदले MCVDT लिख दीजिए। तो यहाँ क्या हो जाएगा, DH के बदले MCPDT और DU के बदले MCVDT और MRDT को एज इट इज रहने दीजिए। तो अब हम लोग इसको यहाँ भी MDT है, MDT दोनों में है, तो कॉमन ले लेंगे यहाँ। तो MDT अगर कॉमन लेते हैं तो यहाँ C भी बच जाएगा, इसका C बच जाएगा, C भी है ना, ये C भी बच जाएगा यहाँ, और यहाँ इसका R बच जाएगा यहाँ। तो MDT जो है वह दोनों कट, MDT यहाँ भी कट जाएगा और MDT यहाँ कट जाएगा। तो Cp बराबर Cv प्लस R हो जाएगा। इसीलिए इस Cp जो है, ये Cv जो है इधर आ जाएगा, इस साइड आ जाएगा। ये Cv जो है यह लेफ्ट साइड आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, Cp माइनस Cv इक्वल टू R हो जाएगा। तो ये भी समझ में आया होगा। अब 4 का एक कह रहा है क्या, कि व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब कह रहा है कि लिमिटेशन जो है थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट इक्वेशन का, तो वह क्या है उसको बताने के लिए। तो पहले हम लोग थर्मोडायनेमिक्स इक्वेशन रिलेशन, ये क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, तो उसको हम लोग जानेंगे। तो एनर्जी कैन नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय एल्स आउट, इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म and stated in the terms of entropy, but it cannot explain why heat follows from colder to hotter body। अब कह रहा है कि लिमिटेशन जो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है क्या है, कि एनर्जी को हम नहीं क्रिएट कर सकते हैं और नहीं डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, सिर्फ इसका ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं एक फॉर्म से अनदर फॉर्म में, और इंट्रोपी वो भी किसके फॉर्म में, इंट्रोपी के फॉर्म में। लेकिन यह नहीं बताता है कि व्हाई, क्यों ठंडे फॉर्म से ये जो होता है एक्सप्लेन ये नहीं करता है कि यह हीट जो है वह फॉलो क्यों नहीं होता है कोल्डर टू हॉटर बॉडी, है ना। तो और सारी लिमिटेशन को देखेंगे। अब दूसरा लिमिटेशन देखिए क्या है, कि इट डज नॉट टेल एनीथिंग अबाउट द कंडीशन अंडर व्हिच हीट कैन बी ट्रांसफॉर्ड इनटू वर्क। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का